संकल्प की ताकत, ये छोटा सा शब्द नहीं है संकल्प। जो आप लोग वचन जिसे बोलते हो शब्द, कसम, सौगंध, प्रतिज्ञा, इनसे कई गुना ये संकल्प बड़ा है। संकल्प की साधारण महिमा नहीं है। संकल्प बहुत बड़ी एनर्जी है, बहुत बड़ी ताकत है। जैसे आप लोग कह दो कि मैं ये कसम करता हूं, मैं ये वचन करता हूं, मैं ये सौगंध खाता हूं, ऐसे लोग बोलते हैं कसम से। ऐसे तो जब अपने अंदर ये पूर्ण भाव से प्रकट हो कि मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि आज के बाद ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, तो भैया समझ लो फिर ऐसा ही होगा या वैसा ही नहीं होगा। ये संकल्प की ताकत है। मैं भी उदाहरण में भी बताऊंगा कि संकल्प क्या होता है। संकल्प अंदर से एक अंदर से ज्ञान जो उद्भव होता है, अंदर चेतना शक्ति के ज्ञान के द्वारा जो निर्णय लेने की जो क्षमता आती है, उसके द्वारा ही लोग संकल्प करते हैं, उसके द्वारा ही लोग वचन करते हैं या वचन लेते हैं, उसके द्वारा ही लोग सौगंध खाते हैं, उसके द्वारा ही लोग कसम लेते हैं, कसम खाते हैं, उसके द्वारा ही लोग शपथ लेते हैं। पर संकल्प बहुत बड़ी एनर्जी, बहुत बड़ी ताकत। जब कोई व्यक्ति अपने पूर्ण भाव से, जब कोई व्यक्ति अपने पूर्ण भाव से अंदर ज्ञान चेतना शक्ति के द्वारा जो निर्णय लेता है, जो पूर्ण रूप से निर्णय लेता है, उसी को संकल्प कहते हैं। किसी कार्य के प्रति हो या किसी भी क्षेत्र में हो या किसी भी जानकारी के प्रति हो या छोटी छोटी कार्य के बारे में हो या छोटे छोटे कार्यों के प्रति हो या बड़े बड़े कार्यों के प्रति निर्णय लेने की जो क्षमता हो, वो है एक संकल्प। लोग संकल्प लेते भी नहीं है और बिना संकल्प लिए हुए भी बड़े बड़े कार्य कर जाते हैं। और जब संकल्प लिए लिया जाता है तो समझ लो फिर तो फिक्स ही फिक्स है, वो निश्चित रूप से हो चुका, फिर उसमें कोई संदेह नहीं है। किसी कार्य में शायद अंदर से संकल्प लिए बैठे हो कि मैं ये कर सकता हूं, तो कर सकता हूं मतलब शायद शायद फेल भी हो सकता हूं, इसमें भावना है। पर एनर्जी बनाए बैठे हो, भाव बनाए बैठे हो, तो शायद सफल हो जाते हैं। उदाहरण तो बताऊं, अंगद जी का रावण के दरबार में पैर जमाना। जब अंगद जी श्रीलंका गए थे तो वहां पे भारी दरबार में क्या कहा था, पैर जमा दिए थे, पैर रख दिए थे कि कोई भी मेरा पैर जमीन से हटा दे या उठा दे तो मैं कहता हूं कि राम सीता को लेने नहीं आएंगे और वापस वहीं से लौट जाएंगे। यह क्या है? यह एक संकल्प है, यह एक प्रतिज्ञा है, यह एक सौगंध है, कसम, वचन के बराबर है। भगवान राम कहते थे ना कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। तो अगर अंगद ने कह दिया तो फिर होगा ही होगा। अब कैसे? अब यहां पे जरा गौर करो, सोचो, क्या रावण अंगद का पैर उठा सकता था? गौर करो एक बार, क्या रावण अंगद का पैर उठा सकता था? नहीं, रावण अंगद का पैर नहीं उठा सकता था क्योंकि उसने संकल्प किया था इस भारी सभा में अगर मेरा कोई पैर उठा दे तो वहीं से राम जहां खड़े हैं, जहां है, वहीं से मेरा सीता लिए वापस हो जाएंगे, मां सीता को, मां जगत जननी को। रावण भी आया था तो छूने नहीं दिया था कि मेरे पैरों में गिरने से अच्छा कि जा भगवान के शरण में जा तो शायद क्षमा कर दें, मेरी शरण में क्या आया है। नहीं तो बड़े बड़े तुर्रमखा, बड़े बड़े शहंशाह आए तो थे, अंगद का पैर एक एक नहीं 10-10 लोग उठाने आए तो थे, क्यों नहीं ला पाए? नहीं, कोई पैर जमा दे आज के समय में तो चलो ठीक है, कोई अच्छा हट्टा कट्टा पहलवान है तो 1-2 लोग नहीं उठाए, जब 10 लोग खींचेंगे तो हिलेगा, उठ जाएगा। पर वो संकल्प लिए बैठे हैं ना अंदर से, और बोल भी दिए
कि मैं ये संकल्प करता हूं कि कोई भी उठा दे, तो मतलब उसने नहीं बोला, उसने नहीं बोला, वो भगवान राम का नाम लेकर बोला, तो भगवान राम ही वहां पर उसका पैर जमा दिए। ये मेरी बात में मतलब मेरी बात यहाँ पर आ गई। अब मुझे को पूर्ण रूप से वहां पर भार रखना पड़ेगा, भार संभालना पड़ेगा, भले ही मैं कहीं भी हूं। तो ये होती है संकल्प की ताकत। कोई नहीं ला सकता भैया। आज भी है कोई अगर व्यक्ति अंदर से संकल्प ले ले या समाज को बोल दे कि मैं ये आज से संकल्प करता हूं, ये आज से मैं संकल्प लेता हूं, तो वहां एक अलग ऊर्जा, एक हम लोगों को ऊर्जा वो शक्ति दिखाई थोड़ी देती है, वो पता नहीं, वो दिखाई भी नहीं देती है। ऊर्जा कैसे वहां पर प्रवाहित हो जाती है, पहुंच जाती है कि भैया वो फिर किसी अन्य ऊर्जा काम ही नहीं करती। ये संकल्प की ताकत है। कोई भी व्यक्ति हो, अच्छे रास्ते पे चलने वाला हो या गलत रास्ते पे चलने वाला हो, गलत रास्ते में चलने वाला व्यक्ति अच्छे व्यक्ति को भला बुरा कह दे, वो भी सही है अपनी जगह पे। अब अगर भक्त और भगवान के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति अगर आ जाए, तो भगवान को कोई व्यक्ति भला बुरा कह दे, वो भगवान सह लेते हैं, चलेगा। पर अगर भक्त को कोई गलत बोले तो भगवान नहीं सहते, और भक्त भगवान का नाम लेकर संकल्प कर ले तो फिर भगवान वहां पर पहुंचते हैं भाई। हम लोगों को दिखाई दे चाहे ना दे, पर वो ऊर्जा वहां पर पहुंचती है। ये होता है संकल्प। मतलब भगवान को किसी से कोई मतलब नहीं है, पर जो पर्सनल व्यक्ति उसके विश्वास में संकल्प लिए बैठा है, या लेकर बैठ चुका, या लेकर बैठ गया, या लिए बैठा है, फिर वो ऊर्जा वहां पर काम करती है। ऐसे ही भीष्म पितामह प्रतिज्ञा लिए थे कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आजीवन बाल ब्रह्मचारी रहूंगा, ऐसे मतलब बोले थे ना भीष्म पितामह, उन्होंने पालन किया। ये होती है प्रतिज्ञा। अब बोल दे फिर ना करे तो प्रतिज्ञा टूट जाती है। फिर तो समझ लो कि हम आम आदमियों के जैसे सब, अरे मैं कसम करता हूँ, अरे मैं वचन करता हूँ, थोड़ी थोड़ी में लोग कसम खा जाते हैं और फिर बिछड़ भी जाते हैं लोग। ये ऐसा वैसा नहीं है, मतलब ऐसा वैसा काम कर देते हैं, कसम भी खा लेंगे और उसको तोड़ देते हैं, तोड़ भी देते हैं। तो क्या होता है, जो अंदर की एनर्जी है, अंदर का जो विश्वास है वो घट जाता है, अंदर का जो ऊर्जा काम करती है विश्वास पूर्वक, वो धीरे धीरे कम हो जाता है। तो जल्दी कसम भी नहीं खाना चाहिए, जल्दी संकल्प भी नहीं करना चाहिए। संकल्प भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर करना चाहिए, इससे हित में काम है, इससे ये हित का कार्य है। देश हित के बारे में, वहां के क्षेत्र माहौल को समझते हुए हित के बारे में, कल्याण के बारे में, ये होती है भैया संकल्प की पावर। ये है संकल्प की एनर्जी, ये है संकल्प की ताकत। संकल्प थोड़ा सा थोड़ी है कि भैया कह दो और ना बाद में उसको टाल जाओ। फिर तो आम आदमी के जैसे लोग भावना दृष्टि से देखे, मेरा जाना है कि कितना ये बात का धनी है, ऐसा लोग बोलने लगते हैं। तो ठीक है भैया, ये समझ में आया, ये संकल्प की पावर, संकल्प की एनर्जी, संकल्प की ताकत। इसे साधारण मत समझो, ये असाधारण है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो बस यही कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना भैया, साथ साथ बेल आइकन जरूर ऑन कर देना, और हाँ अगर हाइप आ गए हो तो हाइप जरूर कर देना, ताकि ऐसी प्रेरित भरी जानकारी आपको समय से समय भैया प्राप्त होती रहे। तो ठीक है भैया, सभी को धन्यवाद, सभी का जय माता दी।